बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हम और किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रमज़ान की आमद है और आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। तो आज हम लोग बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी, जिसे कि बेसन का जमा हुआ हलवा भी कहते हैं। बहुत ही ईज़ीली बन के तैयार होती है और बहुत ही यमी होती है। अच्छा, इसके लिए पहले हम जो शीरा बनाना उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी और आधा कप जो है, आधा कप नहीं आधा ग्लास मैंने पानी लिया है। ये जग जो है वो दिखने में जग के स्टाइल का, लेकिन 1 गिलास के बराबर का पानी है इसमें। तो पहले हम उसको पकने के लिए रख देंगे एक चूल्हे पे। दूसरे साइड पे मैंने कढ़ाई में जो है वो 1.5 कप ऑयल लिया है। घी भी ले सकते हैं, घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है। और उसके बाद इसमें मैंने 3 कप बेसन के ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसको हम भूनना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, इसकी भुनाई जो है वो दूसरे हलवों की तरह बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन बेसन को हम इतना भूनेंगे कि लाइट ब्राउन कलर हो जाए इसका, यानी कि बिल्कुल हल्का लाइट ब्राउन सा ना, इतना। बहुत ज़्यादा कलर अगर आप इसको भूनेंगे तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा। मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि बेसन को हम भून रहे हैं। चम्मच मुसलसल चलाना है, वरना फिर बेसन नीचे लगना शुरू हो जाता है। अगर ऑयल आपको पकाते हुए कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है बहुत ही बैलेंस है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा या आपकी बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा जी, अच्छी तरीके से हमें बेसन को इस स्टेज पे भूनना है। ये देखें, अब इसका रंग जो है वो लाइट सा चेंज होना शुरू हो गया है। इस वक्त आपको बिल्कुल भी चम्मच नहीं छोड़ना है चलाना, और बहुत एहतियात से चम्मच चलाना है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो आप कोई से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसमें पिस्ता, बादाम और इलायची ये मैंने कूट लिए मोटी मोटी, वो डालेंगे। और इसमें आधा कप मैंने जो है वो खोपरे का लिया है। क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें लेके अब जो देखें हलवे का कलर बेसन का अच्छा खासा चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम तीनों चीज़ें डाल देंगे और इसको फिर हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है आपको। अगर खोपरे का जो ये हमने इसके अंदर खोपरे का जो बुरादा डाला है, अगर ये डालने से पानी अगर इसका थोड़ा बहुत हो तो इसको उस वक्त भून लें, लेकिन इसको भूनने की फिर ज़रूरत इतनी है नहीं। देखिए ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हमें चूल्हा बंद कर देना है और हमारा जो शीरा है वो भी तैयार हो गया। उसमें एक तार भी पड़ गया है, वो शीरा हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें शीरा ऐड करेंगे। शीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही हम इसे फ़ौरन ग्रीस, जो मेरी ट्रे है कोई सी भी शेप की आप ले सकते हैं, उसमें हम इसको जमा देंगे और जल्दी जल्दी जमा के जो है स्पैचुला की मदद से हमें इसको सेट करना है। अगर इस वक्त हम इसे सही से सेट नहीं करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है या जो कतलियाँ या बर्फ़ी जो बनेगी वो इतनी स्मूथ नहीं होगी। इसी वक्त इसको अच्छी तरीके से सेट करके इसके ऊपर कटे हुए बादाम और पिस्ते जो हैं वो मैंने थोड़े से ऐड कर दिए और चांदी का वर्क भी लगा दिया। जितनी खूबसूरत ये बर्फ़ी दिखने में लग रही है, बिलीव मी टेस्ट इसका उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आप लोग इसे ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी बर्फ़ी भी इतनी ही मज़े की बनी या नहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।